ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। आपको डेरिवेटिव दे रखा, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव दे रखा है फॉर ऑल एक्स इन आर। फंक्शन वैल्यू जिसका डेरिवेटिव है उस फंक्शन की वैल्यू एट हाफ इज जीरो। और आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी गई कि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में है। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर व्हाट। क्या सोचते हैं आप जब आपको ऐसा कुछ आता है तो आप लगता है ये देखा देखा सा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ हमें पता था, वो क्या चीज़ है? रिकॉल करते हैं कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स जो है उसके बाउंड्स पता है, इसमें स्मॉल एम और कैपिटल एम में नहीं लिख रही क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन में है। तो लेट्स से कि उसके बाउंड्स आपको पता है अल्फा और बीटा। तो हम क्या करते हैं, हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर हम इसको किसी ए से बी के बीच में इंटीग्रेट करते हैं तो सेम काम हम बाकी दोनों लिमिट्स पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा टाइम्स बी माइनस ए आ जाता है और यहाँ पर अल्फा टाइम्स बी माइनस ए आ जाता है। और ये जो यहाँ पे लिखा है कुछ कुछ सेम दिख रहा है ना, यहाँ पे स्मॉल एम की वैल्यू ये हो सकती है, कैपिटल एम की वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है, अब हम क्या सोचते हैं, ठीक है हमें एफ ऑफ एक्स का बाउंड पता चल जाए मेरा काम हो जाएगा। बट इतना सिंपल तो नहीं देगा क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स के बाउंड्स आप अभी इमीडिएटली पता नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, आपके पास उसके डेरिवेटिव की इंफॉर्मेशन है। क्या सोचते हो आप? इंटीग्रेट करने की सोच रहे हैं, राइट? इंटीग्रेट करके यहाँ पे फंक्शन निकाल लोगे आप। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि इसको इंटीग्रेट करना सिंपल नहीं है, कुछ और ट्रिक यूज करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो हम क्या सोचते हैं कि अच्छा इस फंक्शन का अगर हम बाउंड मिल जाए, है ना, और हम सेम काम कर पाए यहाँ पर, सेम चीज, ओके, इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ आई डू फॉर एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, और एक बार एफ प्राइम एक्स के साथ करके फिर से हम सेम काम करें तो मे बी आई विल रीच हियर। तो चलिए लग जाते हैं उस पर, है ना, सेम काम एफ प्राइम पे करते हैं। और इन्होंने एफ प्राइम एक्स दे रखा है कहाँ पर, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, बट हमें कहाँ पे इंटरेस्ट होना चाहिए, जिसमें ये कहानी पूरी कर रहा है हाफ और वन के बीच में, है ना। तो इसका मतलब आई वांट बाउंड्स ऑफ एफ प्राइम एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू हाफ एंड वन, इस इंटरवल में चाहिए। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स लाइज बिटवीन व्हाट? क्या सोचते हैं हम कि अगर इस पे है और अगर मान लो ये मेरा फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता तो कोई परेशानी नहीं, आपको पता ही अगर मेरा फंक्शन जैसे इंक्रीजिंग है तो लोअर बाउंड जो है लोअर लिमिट पे आएगी, अपर बाउंड जो है अपर लिमिट पे आएगी, है ना। इसका मतलब मेरे पास ऐसा कुछ आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ हाफ और ये एफ प्राइम ऑफ वन, है ना, इसके बीच में इनका बाउंड्स आ जाएगा। बट कैसे पता हमें कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है? अच्छा ये तो पता ही है कि ये पूरा एक्स क्यूब जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। फिर हम क्या सोचते हैं कि ये जो नीचे लिखा हुआ है वो तो मेरा गेम खराब नहीं कर रहा। सोचते हैं साइन पाई एक्स है ना, यहाँ पे साइन पाई एक्स के बारे में सोचते हैं। साइन पाई एक्स क्या है आपका? साइन पाई एक्स भाई पीरियोडिक फंक्शन है, टाइम पीरियड 2 है, ऐसा दिखता है मेरा, है ना, ये 1 है, ये 2 पे कंप्लीट कर लेता है। हाफ और 1 के बीच में केवल इंटरेस्ट है हमको। हाफ और 1 के बीच में क्या है? डिक्रीजिंग है, दिख रहा है डिक्रीजिंग है। तो ये भी डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, ठीक है। रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। तो दोनों पॉजिटिव फंक्शन जिनका प्रोडक्ट ले रहे हैं हम और दोनों ही क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, एफ प्राइम एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए ये वाली कहानी तो फिट होगी। अब एफ प्राइम ऑफ हाफ की वैल्यू निकालिए, एक्स की जगह आप हाफ रखिए, ठीक है, रखिए एक्स की जगह हाफ इंटू 1/8 अपॉन 2 प्लस एक्स की वैल्यू हाफ रखेगी पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1, सो 1 टू द पावर 4 विच इज 1। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स यहाँ पर 192 ही हो गया, यहाँ पे 2 प्लस 0 बिकॉज साइन पाई इज 0। ओके, व्हाट डू यू गेट? यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करो, दिस इज 3, यहाँ पे क्या आ जाता है 2 and 4 and 3, so 3 and 8, okay, so 8 lies between f prime of x is less than or equal to 96, ये आ गया। अब क्या करें, अब ये वाली कहानी करते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि अल्फा और बीटा के बीच में है। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, ओके। इंटीग्रेट कहाँ करें हम, क्या बोलते हो आप? हाफ और 1 की हाफ और समथिंग एल्स? अभी मेरा कहानी खत्म नहीं हुआ, है ना, अभी मुझे एफ ऑफ एक्स से काम है। तो हम हाफ और एक्स के बीच में इंटीग्रेट करेंगे,
ओके, क्योंकि आई वांट माय एफ ऑफ एक्स, ओके, बिकॉज एफ ऑफ एक्स के बारे में कोई पूछ रहा है हमसे, तो हम सेम काम करते हैं ना, हाफ और एक्स डी एक्स सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, हाफ और एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए अब क्या आया मेरे पास, यहाँ पे लगाइए क्या आता है आपके पास, एफ प्राइम ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ हाफ, है ना। और बाकी लोग क्या आ गए आपके पास, 96 इंटू एक्स माइनस हाफ, और यहाँ पर 8 इंटू एक्स माइनस हाफ, ये आ गया आपके पास। अच्छा, एफ ऑफ हाफ की वैल्यू इन्होंने 0 दे रखी है, तो आ गए ना हम लोग बिल्कुल लाइन पे। अब आपको एफ ऑफ एक्स के बाउंड्स पता चल गए, दैट योर एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड बिटवीन 8 टाइम्स एक्स माइनस हाफ एंड 96 टाइम्स एक्स माइनस हाफ, है ना, गुड न्यूज़, है ना। एफ ऑफ एक्स के बाउंड्स पता चल गए जो कि हम चाह रहे थे, ओके, क्योंकि मेरा एफ ऑफ हाफ इज 0, नहीं भी होता तो हम इसको मूव कर देते इधर उधर, ओके। तो anyways, now what are we going to do? We are going to integrate between half and 1 now, because that is what they want us to do, है ना। हाफ और 1 के बीच में इंटीग्रेट कर लो। अब जो भी आपकी दोनों साइड लिमिट आती है, सॉरी दोनों साइड जो वैल्यू आती है, दैट इज योर लिमिट, ओके। सो देखिए क्या आता है, 8 एंड देन यू गेट व्हाट, एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स ओवर 2, लिमिट रखिए हाफ टू 1, less than or equal to half to 1 f of x dx, less than or equal to 96 x square by 2 minus x by 2, लिमिट रखिए हाफ टू 1, ओके। मे बी आप 2 निकाल लो, 4 बचा आपके पास, ये 2 निकाल लो बाहर, ओके। तो 1 माइनस 1, अपर लिमिट रखो 1 माइनस 1 0 माइनस, ओके, लोअर लिमिट रखो 1 बाय 4 माइनस हाफ, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे भी आएगी, है ना। तो ये जो भी आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास, दिस 1 बाय 4, राइट। सो ये आ गया आपके पास 1 बाय 4, यहाँ पे 1 आ गया, लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल हाफ टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 बाहर निकालिए, 96 अपॉन 2, व्हाट इज दैट, 48, okay, and then again you put the upper and lower limit, you get again 1 by 4, so you get a 12, right। तो आपके पास ये आंसर एक ऑप्शन होना चाहिए कि 1 और 12 के बीच में, लेट्स चेक, ये रहा आपका डी ऑप्शन, कि आपका स्मॉल m शुड बी 1 एंड कैपिटल M शुड बी 12। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।